राक्षस गाना गाता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ये ब्रह्म राक्षस डांस करता है। ये ब्रह्म राक्षस एक संस्कारी पति है जो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता है। सीरियल ब्रह्म राक्षस के ब्रह्म राक्षस रियल लाइफ में है बिल्कुल आपके और हमारे जैसे। आज सास बहू और बेटिया में हम दिखा रहे हैं सीरियल ब्रह्म राक्षस के ब्रह्म राक्षस यानी पराग त्यागी का असली चेहरा। पराग अपनी बीवी शेफाली जरीवाला के साथ मुंबई में रहते हैं। रियल लाइफ में पराग और शेफाली हैं हैप्पीली मैरिड कपल जिन्होंने अपने रोमांस को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। आंखों में आंखें डाली ये दोनों कैसे खोए हुए हैं। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। फ्रेंडशिप हुई पहले फ्रेंडशिप हुई और फिर जैसे जैसे हम ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे एक दूसरे से तो तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बस यही हुआ। फिर प्यार हो गया तो फराग भी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, फ्री हैं। मैं भी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हूँ, फ्री हूँ। तो हमने तुरंत ही हमारे पेरेंट्स से बात कर ली कि ऐसे हैं पराग मुझे अच्छे लगते हैं, आप देखिए आपको कैसे लगते हैं करके। फिर पराग मेरी फैमिली से मिले, मैं पराग की फैमिली से मिली और वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि चलो सेटल हो रहे हैं बच्चे। इनफैक्ट जब हमने कोर्ट मैरिज की तब ना पराग के पेरेंट्स यहाँ थे ना मेरे पेरेंट्स यहाँ थे, सिर्फ हम दोनों गए। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छी कहानी है हमारे लिए, हमारे बच्चों को सुनाने के लिए कि देखो हमने भाग के तो वैसे शादी नहीं की, सब सारे अग्री थे, मगर हमने एक मजेदार शादी की जहाँ पे ना कोई दोस्त था ना कोई फैमिली थी, जस्ट ये थे और मैं थे, ना कोई फोटोग्राफर था। एक्चुअली फोटो भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, जो है बस यहाँ पे माइंड में है। और आई थिंक वो ज्यादा अच्छी मेमोरीज हैं हमारे माइंड में। तो हमने कोर्ट मैरिज की और अब शादी को जस्ट 2 साल इसी महीने 2 साल हो गए। 12 अगस्त को हमने शादी की, तो 2 साल हो गए। मिस्टर और मिसेस त्यागी से तो मिलिए, लेकिन अब मिलते हैं इनके बच्चे से जिसका नाम है सिम्बा। हमने आज तक बताया ही नहीं लोगों को कि हमारा एक बच्चा भी है और आज हम आपको हमारे बच्चे से मिलवाएंगे। इसको भी खा ले। ये है सिम्बा, ये हमारा छोटा सा बच्चा है, अब ये 5 साल का होने आया है और मैं आपको बता नहीं सकती कि इसकी वजह से हमारे घर में इतनी खुशी आई है। मतलब आप दिन में थक हार के जब घर आते हैं, जब ये आपके पास आते हैं, आपको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। सेल्फलेस लव मिलता है इससे। और खास करके मुझसे ज़्यादा पराग से अटैच्ड है सिम्बा। पराग जब तक घर आते नहीं है तब तक ये खाना नहीं खाता है, ये सैड बन के कोने में बैठ जाता है और पराग के आने के 10 मिनट पहले इसको पता चल जाता है कि पापा आ रहे हैं। जैसे पराग 1-8 किलोमीटर दूर हो गए, पता नहीं इसको कैसे एहसास हो जाता है कि पापा बस पहुंचने में है और पूरे घर में शैतानी चालू हो जाती है, बहुत खुश हो जाता है, घर में दौड़ता रहता है। तो हमें पता चल जाता है देखो पराग के आने का समय हो गया। और बस ये पराग के साथ ही सोता है बिल्कुल। ये हम एक साथ सोता है और पराग अगर आउटडोर के लिए जाते हैं, जब होते नहीं हैं तभी नहीं, पूरी रात नहीं सोता है, परेशान रहता है। तो ये जो है ये डॉग नहीं है, ये एक बच्चा है और इसको भी इनको जितना प्यार करो उससे 100 गुना ज्यादा प्यार ये वापस। पराग और शेफाली की लव स्टोरी सुन ली, आशिकी देख ली, इनके प्यारे डॉगी से मिलिए, लेकिन अब जरा इनका खूबसूरत सा घर देखते हैं, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपने घर को बड़ी ही खूबसूरती और संजीदगी से सजाया है।
एक्चुअली इस घर से हम बहुत ज़्यादा लकी थे। बॉम्बे में बहुत छोटे छोटे घर मिलते हैं, अंदर जाते ही घर ख़त्म हो जाते हैं, मगर जब हमको ये घर दिखा हमने तुरंत ही डिसाइड कर दिया था कि हमें ये घर लेना है, क्योंकि स्पेस अच्छा है इसमें और टॉप फ्लोर है, इसलिए हवा बहुत अच्छी आती है, यहाँ पे धूप घर के अंदर आती है और मेरे हिसाब से बॉम्बे जैसे शहर में ये बिल्कुल एक लग्जरी है। तो ये देखिए, ये हमारा लिविंग रूम है। हमने पूरा घर का जो थीम रखा है वो मैंने वाइट रखा है, क्योंकि घर जो है मैं मानती हूँ प्योर होना चाहिए। भगवान जो है हमारे घर में बसते हैं, तो मुझे लाउड कलर्स नहीं यूज़ करने थे, तो मैंने पूरे घर को वाइट ऑफ वाइट कलर में डिज़ाइन किया। तो अपने कलर पे रखा है पूरा घर। मैं आपको हमारा मंदिर दिखाना चाहूँगी। हमारा दिन यहीं से शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। पराग जो है बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है और बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं भगवान में, और उनके वजह से आज आई थिंक मैं भी इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ। और मुझे लगता है जब से हमने घर में मंदिर बनाया है तब से बहुत ही पीस ऑफ माइंड हम दोनों को मिला है। हमारा हेल्थ वगैरह भी ठीक रहती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेथ जो है उसके वजह से सारे काम बन जाते हैं। सारा हम लोग जो यहाँ पर हैं, जिस मकाम पर हम लोग पहुँचे हैं, वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत पहुँचे हैं। तो बस थैंक यू टू दैट। मंदिर डिज़ाइन करने के लिए ये जो हमने ऑनिक्स का काम, ये मदर ऑफ वर्ल्ड का काम कराया है, ये आगरा में बहुत ज़्यादा मशहूर होता है इसका काम। ये रियल स्वरोस्की क्रिस्टल है, तो हमने आगरा से कारीगर बुलवाया था यहाँ पे, और इन्होंने हमारे पूरे घर में इस तरह का इनले वर्क किया हुआ है, तो इसके वजह से एक बहुत अच्छा गेटअप आया है पूरे घर में। आप देखिए, डाइनिंग टेबल ही हमारा डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे भी हमने इनले वर्क करवाया है। और मुझे ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हम जहाँ भी जाते हैं हमको कोई सुंदर चीज़ मिल जाती है तो हम वो ले आते हैं और सजाते हैं। तो जैसे ये कैंडल स्टैंड है, मुझे दुबई में बहुत अच्छे लगे थे, हमने वहाँ से पिकअप किया। आइए हम आपको अपना बेडरूम दिखाएं। ये हमारा बेडरूम है और ये हमारा बेडरूम है। और एक्चुअली ये जो बाथरूम बना है इसके पीछे बहुत ही कॉमेडी स्टोरी है। पराग को जो है नहाते वक्त डांस करने का और गाने गाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब ये बाथरूम बन रहा था मैंने यहाँ पे बिल्कुल कांच लगवा दिया। अब पराग बिल्कुल नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, क्योंकि उनको डर रहता है कि शिवालिक कभी भी आ जाएगी। और मैंने इस बाथरूम में, मैं आपको बताऊं मैंने पराग के लिए क्या लगवाया, ताकि वो बहुत ज़्यादा मूड में रहे। हमने बाथरूम के अंदर डिस्को लाइट्स लगवाई हैं जो रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, और जब पराग डांस करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो डिस्को में है। तो इसको रिमोट से चेंज भी कर सकते हैं जो कलर चाहिए। और मैंने जो खास करके एक चीज़ हमारे कमरे में लगवाई है जो चलती रहती है, बट मैंने सोचा कि कोई ऐसा सिग्नल हो कि पराग को मैं दूँ जब वो शूट से वापस आए, कि उनको पता चले कि आज किस मूड में है, किस मूड में है। आज खतरा। मतलब पराग को पता चलता है कि आज खतरा है, बिल्कुल यहाँ पे बच के आना है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलनी है जिससे बीवी का मूड और ख़राब हो। और फिर वो आते ही लाइट का कलर चेंज कर देते हैं और मुझे अपना मूड बताते हैं। ब्लू का मतलब ये है कि बाबू शांत हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। पिंक का मतलब ये होता है कि अब रोमांस का टाइम है, और मैं दोबारा से लाल कर देती हूँ कि बिल्कुल ही कोशिश मत करना। तो फिर मैं डिस्को लाइट चालू कर देता हूँ। तो ये हम थोड़ा सा कुछ करते रहते हैं रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये एक्चुअली मेरा आइडिया था। ये टोटली आपका पूरा घर परी ने ही बनाया है। मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक्चुअली ये जो आप बुक देख रहे हैं ये मैंने इसलिए यहाँ रखी है क्योंकि ये मुझे पढ़नी बाकी है, और इससे अराउंड 10 गुना ज़्यादा किताबें जो हैं वो मैंने बेड के नीचे रखी हुई हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली। तो किताबें पढ़ना एक बहुत ही अच्छा टाइम पास है,
टीवी देखने से ज़्यादा मैं एक्चुअली किताब पढ़ना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली जब मैं ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा एक कंपेनियन होता है, वो एक किताब है। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि पराग भी ये हैबिट मैंने शुरू किया है बुक पढ़ना। हाँ, पराग को टीवी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अपनी फिल्म लगा लेते हैं और हमारी इसी बात पे नोकझोंक होती है कि मैं किताब पढ़ रही हूँ और आप फिल्म लगा रहे हो। तो बट खैर आई थिंक थोड़ा थोड़ा पराग ने फिर पढ़ना भी चालू किया है। आधी फिल्म देख लेते हैं, आधी किताब पढ़ लेते हैं। वही बात, गृहस्थी की गाड़ी तो ऐसी ही आगे चढ़ती है जब दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर को संवारे और साथ साथ जिंदगी को। और ये सारा का सारा घर आपने जो भी देखा वो टोटली शेफाली की क्रिएशन है और सारा का सारा ब्रेन बिहाइंड द होल हाउस। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, लोग होते हैं, क्योंकि वैसे तो हम अकेले रहते हैं सिम्बा के साथ, तो जब हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, इनके लिए हमने स्पेशली इस कमरे को बनाया है। स्पेशली इसलिए रखा है जब फ्रेंड्स आते हैं पार्टी पे और जब घर जाने का मूड नहीं करता है उनका, तो उनको यहाँ उठा के डाल देते हैं, भाई यही और सोचो। जब पराग ने कोई ऐसी हरकत की हुई होती है जहाँ उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलती, तो तब ये पराग का कमरा होता है। हाँ, नहीं कभी मेरा मूड करता है मैं भी सो जाता हूँ यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। सीरियल्स के किरदारों के उस पार कलाकारों की रियल जिंदगी कैसी होती है, यही हमने आज ब्रह्म राक्षस यानी पराग त्यागी के साथ दिखाने की कोशिश की है। छुपा है एक रोमांटिक पति जो अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुंबई आज तक।